राधे राधे। मैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं कैपिटल टीवी के एक खास कार्यक्रम कालचक्र में, जहां आप सभी मुझसे जुड़ते हैं और जानते हैं अपने साप्ताहिक राशिफल के विषय में। इस सप्ताह में क्या सावधानी रखकर आप अपने काम बना सकते हैं और क्या गलती करने पर आपको नुकसान होगा, किस चीज पर आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए और कहां पर आप जो है एकदम आजादी के साथ अपने काम को पूरा कर सकते हैं। तो यह सब कुछ आपको जानने को मिलता है और साथ ही सनातन धर्म से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां भी, सप्ताह में जो व्रत इत्यादि होते हैं उनकी भी जानकारी आपको हमारे कार्यक्रम से प्राप्त हो जाती है। तो आइए आरंभ करते हैं। 28 जनवरी 2024 से आरंभ होकर 3 फरवरी 2024 तक चलने वाला यह सप्ताह, जिसमें 29 तारीख को संकटी गणेश चतुर्थी है और 2 तारीख को सर्वांति सप्तमी है और साथ ही स्वामी रामानंदाचार्य जयंती है और स्वामी विवेकानंद जयंती है। सर्वत्ति सप्तमी है, तो जिसके कारण निश्चित तौर पर यह अच्छा दिन है और ऐसे महापुरुषों का जन्म होना निश्चित तौर पर किसी भी दिन को अच्छा बना ही देता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे राशिफल के विषय में। मेष राशि के हमारे जो जातक हैं, जीवन में सौख्य बढ़ेगा। सौख्य क्या, सुख बढ़ेगा। ऐसा सुख जिसकी आपको बहुत समय से इच्छा हो। जीवन में कोई अधूरा कार्य पूरा हो सकता है, कोई अधूरी जगह भर सकती है। प्रेम संबंधों में यह सप्ताह निखार लाने वाला है। जीवन में शारीरिक समस्याएं थोड़ा परेशान कर सकती, थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा मामला, लेकिन निभ जाएगी अच्छे से और जीवन में सुख की वृद्धि होगी ही, व्यापार रोजगार भी ठीक चलेगा। अगली जो हमारी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों को अपने आसपास चल रहे षड्यंत्रों से सावधान रहना चाहिए और सावधान रह करके उनको सुलझाना चाहिए, ना कि स्वयं भी षड्यंत्र रचने में लग जाना चाहिए। क्योंकि इस सप्ताह आपको लगेगा जैसे को तैसा। अगर बुरे को बुरा करने लग जाएंगे तो क्या ही करेंगे। वो बुरा कर रहा है, अपने आप को बचाइए और उसको जो है वहीं छोड़िए, निकल लीजिए। क्यों? क्योंकि जीवन में उसके जो भाग्य में है वो दूसरों के प्रति षड्यंत्र रचना ही है। वो आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आप वृषभ राशि के जातक हैं और वृषभ का कार्य होता है सदैव बढ़ते रहना। उस पर भगवान भोलेनाथ सवारी करते हैं, जिनके लिए कहा जा सकता है भाव ही मेट सके त्रिपुरारी। भाग्य में लिखा हुआ भी भोलेनाथ मिटा देते हैं, ऐसे भोलेनाथ उसके ऊपर सवारी करते हैं। तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर भी उन्हीं की कृपा है और आपको भी सदैव याद रखना चाहिए कि भाग्य में लिखा हुआ भोलेनाथ मिटाने में सक्षम है और आपको इस समस्या से बाहर निकल करके उस व्यक्ति को वही छोड़कर चल देना चाहिए। वरना स्वभाव तो आपका यह भी है कि मार करके आगे बढ़ जाना चाहिए, पर उससे बचना चाहिए आपको। यह सप्ताह आपके लिए कुछ शारीरिक समस्याओं और मानसिक समस्याओं से भरा हुआ रह सकता है। अगली जो हमारी राशि है मिथुन राशि, उसकी चर्चा करते हैं। मिथुन राशि के जातकों को शारीरिक समस्याएं इस सप्ताह परेशान कर सकती हैं, जिनके कारण मन का डर भी बढ़ सकता है। परंतु सामाजिक स्तर पर जिस सम्मान की कामना आपकी राशि के जातक रखते हैं, वो सप्ताह आरंभ होने में ही आपको प्राप्त होने लगेगा। सप्ताह का अंत खराब हो सकता है, पर सप्ताह का आरंभ आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब अगली राशि की बात करते हैं, कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह यात्रा करनी पड़ सकती है और उस यात्रा में आपकी राशि के जातकों को आर्थिक और मानसिक समस्या का सामना करना होगा। भले ही आपके सामाजिक कद की वृद्धि होगी, आपका जीवन में ज्ञान बढ़ेगा और लाभ भी होंगे, पर आर्थिक तौर पर थोड़ा सा खराब समय हो सकता है। अगली राशि हमारी जो है सिंह राशि, उसकी चर्चा करते हैं। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह बहुत अच्छी स्थितियां मिलेंगी, क्योंकि आपके शत्रु आपसे हारेंगे, आपका भाग्य आपका साथ देगा और निश्चित तौर पर न्यायालय से जुड़े हुए मामलों में आपको जरूर विजय मिलेगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन इस सप्ताह आपके पक्ष में रहने वाला है। चीजें आपके लिए बेहतर होने वाली हैं। आर्थिक तौर पर कहीं निवेश करने से बचें, यही आपके लिए सप्ताह सलाह है। अगली जो हमारी राशि है कन्या, उसकी चर्चा करते हैं। कन्या राशि के जातकों को भाग्य का सहारा मिलेगा, पर नुकसान होगा। आपका भाग्य भी आपको नुकसान से इस सप्ताह नहीं बचा सकता है।
क्योंकि आपके आसपास बहुत सारी बुरी संरचनाएं हैं जिसमें आपकी राशि के जातक फंस सकते हैं। षड्यंत्रों का व्यूह रचा जा रहा है जिसमें आपके फंसने की पूरी उम्मीद दिखाई देती है। तो इसलिए भाग्य के भरोसे ना बैठे, कर्म भी करते जाए, क्योंकि भाग्य का धन कर्म होता है, संचित धर्म। 9वां भाव कुंडली में भाग्य का होता है और 10वां भाव कर्म का, और जो भाव होता है उसके अगला वाला भाव उससे जुड़े हुए धन का, उससे संचित एकत्रित धन का। तो भाग्य का जो एकत्रित धन है वो व्यक्ति का कर्म है। अब अगली राशि तुला की ओर बढ़ चलते हैं। तुला राशि के हमारे जो जातक हैं उनके लिए मैं बता दूं, इस सप्ताह भाग्योदय और प्रसन्नता की स्थिति बनी रहेगी, परिवार ठीक स्थिति में रहेगा, पर बहुत ज्यादा किसी के नजदीक जाने का प्रयास आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर एक तो धन का खर्च होगा और दूसरा आपको अपमान का आभास भी हो सकता है। व्यक्ति आपको डांट डपट भी सकता है, आपको अपने यहां से भगा भी सकता है, अपमानित कर सकता है समाज में इवन। तो आपको इस सप्ताह दूरी बनाकर रखनी चाहिए उचित लोगों से। अगली राशि हमारी जो है वृश्चिक, उसकी चर्चा करते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह अच्छा है, थोड़ा बहुत मामूली खर्च वर्च, बाकी व्यापार, रोजगार, परिवार, जीवन साथी, सब कुछ आपका अच्छा रहने वाला है। संतान भी इवन आपके लिए बेहतर स्थिति में रहने वाली है। तो इस सप्ताह सिर्फ आनंद लें और अपने कर्म को अधिक से अधिक करते जाएं। अगली राशि हमारी जो है धनु राशि, उसकी बात कर लेते हैं। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह डर से बचना होगा, और डर मानसिक समस्या न बन जाए इससे भी अपने आप को बचाना होगा, क्योंकि लगातार कार्य करना आपको थका देगा और कार्य आपके पास इस सप्ताह लगातार बना रहने वाला है। जीवन में खुशियां भी मिलेंगी, समय मिला जुला व्यतीत होगा। अगली राशि हमारी जो है मकर राशि, उसकी चर्चा करते हैं। मकर राशि के जातकों को अपने साथ काम कर रहे लोगों के साथ इस सप्ताह अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कोई कुछ कहे भी तो चुपचाप उसे सुनकर टाल दें, क्योंकि आपको कार्य क्षेत्र में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके लिए चीजें खराब हो सकती हैं। आपके काम बनने के लिए नहीं मैं मना कर रहा हूं कि आपके काम नहीं बनेंगे, आप बेकार, आपके काम बनेंगे, लेकिन आप प्रयास करें कि मीठे शब्दों का ही हर व्यक्ति से प्रयोग करें, अन्यथा शारीरिक समस्या भी आपके लिए खड़ी हो सकती, किसी से लड़ाई झगड़े में चोट चपेट की स्थिति बन सकती है। अगली राशि कुंभ की ओर बढ़ चलते हैं। कुंभ राशि के हमारे जो जातक हैं उनके लिए सप्ताह अच्छा नहीं है। कुछ सुख के क्षण मिलेंगे, मैं उनके आधार पर यह सप्ताह अच्छा नहीं कह सकता हूं, क्योंकि शारीरिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, कई प्रकार से चीजें जो है आपको परेशान इस सप्ताह करने वाली हैं। तो आपको इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। सप्ताह में हर एक कदम फूक फूक कर रखना चाहिए और विशेषकर प्रेम संबंधों से सप्ताह बचकर रहना चाहिए। अगली राशि अंतिम राशि मीन के विषय में चर्चा करते हैं। अंतिम राशि मीन जो है, इस राशि के जातकों को जीवन में सुख मिलेगा, क्योंकि उनकी शारीरिक समस्याओं का निवारण होता हुआ दिखाई देगा, पर कुछ आपत्ति विपत्ति की स्थिति भी बन सकती है। कोई ऐसी समस्या आपके सामने आकर खड़ी हो सकती है जो बहुत बड़ी हो और आपको बहुत अधिक कष्ट पहुंचाए। तो आपकी राशि के जातकों को सावधानी जरूर बनाए रखनी है और विपत्ति के समय पर अपनी मानसिक स्थिति को सही रखने का प्रयास करना है। यही इस सप्ताह आपके लिए सबसे बेहतर होगा। व्यापार रोजगार में लगे रहिए, परिवार के साथ रहिए, सप्ताह आपके लिए ठीक हो सकता है। तो यह था हमारा इस सप्ताह का राशिफल। कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आप सभी से अगले सप्ताह पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे।